नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मंतीशा। बुलेटिन का आगाज करेंगे। छिंदवाड़ा जिले के अमरवाड़ा सिविल अस्पताल में स्वस्थ नारी सशक्त परिवार और राष्ट्रीय पोषण माह अभियान के तहत निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। यह शिविर सांसद विधायक बंटी साहू के मार्गदर्शन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस से पूर्व अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिवस तक चलने वाले 100 दिवसीय स्वास्थ्य शिविर श्रृंखला का हिस्सा है। शिविर का शुभारंभ नगरपालिका अध्यक्ष प्रीति नितिन तिवारी, बीजेपी वरिष्ठ नेता टीकराम चंद्रवंशी, नगर मंडल अध्यक्ष सचिन नेमा, जनपद अध्यक्ष गणेश कंगाले सहित अन्य जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में हुए। शिविर में किशोरियों, महिलाओं और बच्चों की विशेष जांच और स्वास्थ्य परामर्श प्रदान किया गया। बीएमओ डॉक्टर करूष ठाकुर और एसडीएम हेमकरण धुर्वे ने शिविर का निरीक्षण किया। इस दौरान जनप्रतिनिधियों ने केंद्र और राज्य सरकार की स्वास्थ्य व पोषण योजनाओं की जानकारी भी दी और आमजन को इनका लाभ उठाने के लिए प्रेरित किया। आगे बढ़ेंगे, जहां बुरहानपुर जिले के खामनी गांव में शारदीय नवरात्रि के अवसर पर श्रद्धा, भक्ति और ग्रामीण एकता की अद्भुत मिसाल देखने को मिली है। यहां ग्रामीणों ने माता वैष्णो देवी के तर्ज पर 650 फीट लंबी गुफा का निर्माण कर भव्य दरबार सजाया है। प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनी इस गुफा में श्रद्धालु उबाल, खिवट, रास्ता और अर्ध कुंवारी के दर्शन करते हुए मां के दरबार तक पहुंचते हैं और करीब 50 लाख रुपए की लागत से बनी इस गुफा में 15 टन लोहा, 2000 बोरी पीओपी, 5000 गुलाब और 18000 झंडों के पौधे लगाए गए हैं, जिससे वातावरण हरित और आध्यात्मिक बना है। खास बात यह है कि आयोजन बिना किसी सरकारी सहायता के ग्रामीण के सामूहिक प्रयास से संभव हुआ है। आगामी 15 दिनों तक यहां विशेष पूजा अनुष्ठान होंगे। आयोजन समिति को उम्मीद है कि मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात से लाखों भक्त दर्शन को पहुंचेंगे, जिससे यह दरबार आस्था का केंद्र बन गया है। जैसा 4-5 साल पहले मेरे मन में आया था कि वैष्णो माता तो हर कोई जा नहीं सकता, चाहे वो बूढ़ा हो, उसके बाद चाहे वो गरीब हो। 2000 किलोमीटर तक जाना और दर्शन करना वो संभव कोई लोगों से संभव नहीं हो पाता था। तो मैंने सोचा कि चलो अपने एरिया में एक बार ऐसा ये बना ले कि वैष्णो माता का दर्शन कटरा वाला खाने में हो सकेगा, तो पूरा नगर जो है एक बार दर्शन कर ले तो सबकी संतुष्टि होगी। किस प्रकार तैयारी की गई है? हमने अभी तक पहले तो हमने गेंदे के फूल लगाए, झंडू के 18,000 फूल हमने खेतों में लगाए हैं। किसी ने 500, किसी ने 1000 ऐसे किसानों को बांटे हैं। हमने 3 से 4,000 गुलाब के फूल लगाए हैं। हर घर में 5 गमले बांटे हैं। हर घर से 5 गमले के फूल आएंगे सब माँ के दरबार सजाने के लिए। कितने दिनों तक के दरबार सजा रहेगा? ये 15 दिनों के लिए दरबार सजा रहेगा। ये लगभग 4 महीने पहले 1 जून से इसका कंस्ट्रक्शन का कार्य चालू हुआ है और इसमें अभी तक लगभग 15 टन लोहा, 2000 बोरी के आसपास इसमें प्लास्टर ऑफ पेरिस लगा हुआ है। हरियाली के लिए हम लोगों ने जैसे माँ वैष्णो देवी के जो स्थान है और वहाँ जैसा अपने को मंदिरों का हरियाली, पहाड़ी, वो सारा वैसा का वैसा हमने बनाने का यहाँ पे प्रयास किया हुआ है। कितने फीट लंबी गुफा बनी गई है? गुफाओं की लंबाई तो 600 फीट की लंबाई है गुफाओं की और वो टुकड़ों में बनी है अलग अलग। कुछ लोगों की छत भी तोड़ के जो है। जी हाँ, सबसे पहले तो हमने सारे गांव की एक बैठक बुलाई और जब हमारे गांव में 5 जगह पर देवी की स्थापना होती थी हर साल, वो सभी गांव ने एकत्रित एक स्वर में हम लोगों को एक ही जगह पर माँ वैष्णो देवी की स्थापना करने के लिए सभी तैयार हुए और उसके बाद में सारा गांव मिलकर इस कार्यक्रम को अपने स्तर पे कर रहा है।
नवरात्रि के पहले दिन परमा शैलपुत्री की पूजा अर्चना के लिए देर अल सुबह से ही माता टेकरी पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। भक्त माता रानी के जयकारों के साथ दर्शन के लिए पहुंचे और आस्था का माहौल छा गया। इस मौके पर देवास कलेक्टर ऋतुराज सिंह भी परिवार सहित माता टेकरी पहुंचे। उन्होंने मां शैलपुत्री की पूजा अर्चना कर जिलेवासियों की सुख समृद्धि की कामना की। कलेक्टर ऋतुराज सिंह ने नवरात्रि पर्व पर संदेश देते हुए कहा कि मां दुर्गा की साधना जीवन में सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करती है। उन्होंने जिलेवासियों से इस पर्व को आस्था, उत्साह और आपसी भाईचारे के साथ मनाने की अपील की। बिल्कुल, नवरात्रि की तो सबसे पहले समस्त जिलेवासी और देशवासी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारा जिला देवास समस्त प्रार्थी समस्त हमारे जो यहाँ पे लोग माता को पूजा करने आते हैं उनके लिए समस्त व्यवस्था की गई है और बहुत ही भव्य डेकोरेशन माता की पूजा के लिए किया गया है और रात में ये पूरा टेकरी और भी बहुत सुंदर दिखेगा। आज मेरे द्वारा यहाँ पर नवरात्र स्टार्ट होने से पूर्व पूजा किया गया है और पूरे जिले के लिए मंगल कामनाएं की गई हैं, प्रार्थना की गई है और मैं आशा करता हूं कि ये शरद नवरात्रि में हम सभी जिलेवासी माता के आशीर्वाद को प्राप्त कर पाएंगे और हमारे जिले के लिए अच्छा हो पाएगा। तो ट्रैफिक और क्राउड कंट्रोल को लेकर के क्या कुछ व्यवस्था है? आज आपके माध्यम से मैं कहना चाहूंगा कि मैं समस्त जिलेवासियों को कि आगामी 9 दिवस के लिए कार का इस्तेमाल ना करें। नो कार फॉर 9 डेज। तो आगामी 9 दिवस के लिए नो कार। आप लोग जितना कम इस्तेमाल करेंगे लोकल आवन जावन के लिए तो उसमें लोगों को बहुत ज्यादा बेहतर सुविधा उपलब्ध हो पाएगी। इसके अतिरिक्त हम लोगों ने पिछले वर्ष के माफिक इस बार हम लोगों ने ज्यादा ट्रैफिक की व्यवस्था की है। साइनेजेस भी हर जगह लगाए गए हैं। कहां कहां आपको कार पार्किंग और बाइक पार्किंग की व्यवस्था दी गई है। नगर निगम के बगल वाले एरिया में लगभग 500-700 कार्स रुकने की व्यवस्था हो गई है और जैसे जैसे व्यवस्थाएं बढ़ती जाएंगी वैसे वैसे हम लोग पूरे रोड को रोकते जाएंगे और वहां पर कार की व्यवस्था लगाने की, पार्किंग की व्यवस्था की जाएगी। पुलिस लाइन से लेके पूरे टाटा चौराहा तक कई सारे ऐसे लोकेशंस हम लोगों ने आइडेंटिफाई कर रखे हैं जहां पे आप अपनी कार को पार्क करके आराम से सुगमता पूर्वक यहां पर आ सकते हैं। और आगे बढ़ेंगे जहां घट स्थापना के साथ 9 दिवसीय गरबा महोत्सव का प्रारंभ हो गया है। इस बार सभी गरबा मंडल सामाजिक संदेश के साथ गरबों का आयोजन कर रहे हैं। इसी कड़ी में राजवाड़ा मित्र मंडल द्वारा पूरे राजवाड़ा क्षेत्र को आकर्षक रोशनी से सजाया गया है। इस बार मंडल की ओर से आत्मनिर्भर भारत के संदेश के साथ 9 दिवसीय उत्सव मनाया जा रहा है। बड़ौदा की ऑर्केस्ट्रा पारंपरिक गुजराती गरबों से गरबा पंडाल का उत्साह बढ़ाएगी। राजवाड़ा पंडाल में केवल पारंपरिक और भारतीय संस्कृति के अनुरूप वस्त्रों में ही गरबा खेलने की अनुमति रहेगी। राजवाड़ा मित्र मंडल के गोपाल नीमा ने बताया कि विगत 40 सालों से मंडल हर साल नए संदेश के साथ गरबा उत्सव का आयोजन करता है। इस वर्ष हम अपना 40वां नवदुर्गा उत्सव मना रहे हैं। इस वर्ष संघ की शताब्दी वर्ष भी है। हमने अपने नवरात्रि उत्सव में संघ का शताब्दी वर्ष, राष्ट्र निर्माण का पर्व एवं सशक्त व समृद्ध भारत के लिए आत्मनिर्भरता के मंत्र की थीम का चयन किया है और नवरात्रि के इस उत्सव के दौरान हम उसका जोर शोर से प्रचार प्रसार करेंगे। हमारे यहाँ के नवदुर्गा उत्सव में आपको पूर्णतः गुजरात के गरबा की झलक मिलेगी। वैसे ही परिधान में, सुंदर परिधान में सुमधुर गुजराती गरबों पर आपको यहाँ पर प्रस्तुति देखने को मिलेगी। हमारे यहाँ पर इस बार वडोदरा शहर से ऑर्केस्ट्रा आ रही है। लाइटिंग के काम के लिए इंदौर से गुड्डू भाई इंगले आए हुए हैं। साउंड के लिए मंजू भाई रिंगनों से आए हुए हैं और हमारी सभी तैयारियां नवरात्रि की पूर्व संध्या पर, एकम की पूर्व संध्या पर आज पूर्ण हो चुकी है। सभी महाभक्तों से मेरा राजवाड़ा मित्र मंडल की ओर से निवेदन है कि आपका अपना कार्यक्रम है, आप मां की आराधना कीजिए और हमारे इस गरबा मंडल में आकर गरबा खेलिए और इस आयोजन का भरपूर आनंद लीजिए।
और बदनावर में श्री बैजनाथ भक्त मंडल की ओर से अमावस्या के पावन अवसर पर मानवता और जीव सेवा का अनुकरणीय कार्य किया गया। भक्त मंडल ने गाय, वानर, स्वान, पक्षी, कौवे और अन्य जीवों के लिए हजारों रोटियों और कई खाद्य सामग्री की व्यवस्था की। गौशाला में रोटियां विशेष रूप से गौ माता को खिलाई गई और गुड़, घी और आटे से तैयार खाद्य पदार्थ वानरों और पक्षियों को बांटे गए। मछलियों के लिए खाद्य गोलियां बनाकर तालाब, कुंड और नदी में डाली गई हैं। चींटियों के लिए सत्तू मिश्रित सामग्री को खोपरा गोले में भरकर गड्ढे में रखकर दीर्घकालिक आहार का प्रबंध किया गया है। यह आयोजन भक्त मंडल की ओर से लगातार चौथे साल किया गया, जिसमें जन सहयोग से लगभग 5 क्विंटल आटा, गुड़ और घी की सामग्री उपयोग में लाई गई। समिति के सेवा भाव ने जनमानस में जीव जंतुओं के प्रति करुणा और संवेदनशीलता का संदेश दिया। पवित्र अमावस्या के अवसर पर ये गौ माता और मुख पशुओं के लिए आयोजन किया जा रहा है। 5 कुंटल आटे से रोटियां बनाई गई है और कुछ गोलों में चींटियों के लिए भोजन की व्यवस्था की गई है। शाम को मछलियों के लिए भी आटे और गुड़ की गोलियां बनाकर वितरित की जाएगी और मछलियों को भी भोजन कराया जाएगा। बैजनाथ भक्त मंडल के सदस्यों द्वारा ये 4 वर्षों से निरंतर कार्य किया जा रहा है और सभी मंडल के सदस्य और आम जनमानस द्वारा सहयोग के माध्यम से ये आयोजन निरंतर कर रहे हैं। प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय संस्थान की वरिष्ठ राजयोगिनी और भोपाल प्रक्षेत्र की निदेशिका बीके अवधेश दीदी का निधन हो गया। वे लंबे समय से अस्वस्थ थी और बीते 2 दिनों से बंसल अस्पताल में वेंटिलेटर पर उपचाररत थी। उनका शुक्रवार को स्वर्गवास हो गया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने एक्स पर पोस्ट कर उनके निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया और बाद में राजयोग भवन पहुंचकर श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने अनुयायियों को सांत्वना देते हुए कहा कि बीके अवधेश दीदी का जीवन समाप्त के लिए प्रेरणादायी रहा है। और भोपाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस पर 17 सितंबर से प्रदेश में सेवा पखवाड़ा का आयोजन किया जा रहा है। प्रदेश में अब सेवा पखवाड़ा की गतिविधियों को सत्ता और संगठन मिलकर तेज गति लेंगे। इसको लेकर मुख्यमंत्री निवास में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि राज्य सरकार विकास, जनकल्याण और सुराज के लिए प्रतिबद्ध है। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में 17 सितंबर से सेवा पखवाड़ा आरंभ किया गया है। साथ ही आमजन को जीएसटी रिफॉर्म्स के लाभ दिलाने और आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान के अंतर्गत जन जन को स्वदेशी अभियान के शामिल करने के उद्देश्य से भी गतिविधियां संचालित की जा रही हैं। अभियान में आमजन की सक्रिय भागीदारी से सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास और वोकल फॉर लोकल की भावना के अनुरूप गतिविधियां जारी है। भोपाल में बीजेपी प्रदेश कार्यालय में आयोजित आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान कार्यशाला की शुरुआत कर बीजेपी के राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिवप्रकाश ने सहभागिता कर उपस्थित कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस अवसर पर अभियान के राष्ट्रीय सह संयोजक और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, प्रदेश संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा उपस्थित रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में संचालित स्वदेशी अभियान देश के आर्थिक क्षेत्र के सशक्तिकरण के साथ ही हमारी प्राचीन संस्कृति और विरासत को भी आगे बढ़ाने की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। वोकल फॉर लोकल के ध्येय के साथ यदि हम केवल स्थानीय उत्पादों को अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बनाते हैं तो न सिर्फ परंपरागत वस्तुओं का और अधिक विस्तार होगा बल्कि देश का पैसा देश में ही रहेगा। साथ ही हमारा भारत आर्थिक रूप से और मजबूत होगा। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आज दुनिया भर में योग, आयुर्वेद, हस्तशिल्प और परंपरागत उद्योग का विस्तार हो रहा है। इस कार्यशाला में संकल्प भी दिलवाया गया है कि स्वदेशी और स्थानीय उत्पादों को ही खरीदेंगे और स्थानीय वस्तुओं को ही अपने जीवन में शामिल करेंगे ताकि वर्ष 2047 तक प्रधानमंत्री का आत्मनिर्भर और विकसित भारत निर्माण का स्वप्न साकार हो। आत्मनिर्भर भारत को लेके हमारी कार्यशाला थी। सीपी जोशी जो पहले राजस्थान के प्रदेश के अध्यक्ष थे, इस कार्यक्रम के राष्ट्रीय सह संयोजक हैं वे और शिवप्रकाश जी हमारे सह संगठन मंत्री इस कार्यशाला में उपस्थित थे। एक महत्वपूर्ण विषय है, दीनदयाल जी की जयंती 25 सितंबर से अटल जी की जयंती 25 दिसंबर तक ये कार्यक्रम चलने वाला है। हमारे देश में बना उत्पाद, वो उत्पाद जो स्वाभिमान भी बढ़ाए, वो उत्पाद जिसमें भारतीय मजदूर का पसीना बहे, उसके लिए हम देश को प्रेरित करें। हर नागरिक
अगर कोई सामान लेने जाए एक क्षण रुके और इस बात की चिंता करे कि वो उत्पाद क्या भारत में बना है, भारतीय मजदूर ने उसमें अपना पसीना बहाया है। धीरे धीरे भावना यदि पूरे देश में आएगी तो वो दिन दूर नहीं जब हमारा एक्सपोर्ट ज्यादा होगा, इंपोर्ट कम होगा, हर इंडस्ट्री पनपेगी, हर मजदूर को काम मिलेगा, हर हाथ को काम मिलेगा। मोदी जी के विजन पे पूरा देश चलेगा। ये अभियान लंबा है लेकिन इस अभियान को लेकर नीचे तक जा रहे हैं, इसी को लेकर आज ये कार्यशाला है। सीहोर में जैन समाज द्वारा आयोजित निःशुल्क आयुर्वेद स्वास्थ्य शिविर में राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा शामिल हुए। उन्होंने मुनिश्री अक्षय सागर महाराज और मुनिश्री उपाशम सागर महाराज का आशीर्वाद लिया। वहीं राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा ने कहा कि समाज सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर आमजन को स्वास्थ्य लाभ दिलाने की दिशा में एक बड़ी पहल है। उन्होंने कहा कि आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति भारत की प्राचीन धरोहर है और इसे जन जन तक पहुंचाना आवश्यक है। उन्होंने शिविर का निरीक्षण कर वैद्यों, मरीजों से चर्चा की और कहा कि राज्य सरकार भी आयुर्वेद चिकित्सा को बढ़ावा देने के लिए निरंतर प्रयासरत है। उन्होंने कहा है कि स्वस्थ नागरिक ही राष्ट्र की असली ताकत होते हैं, इसलिए हर व्यक्ति को स्वास्थ्य के प्रति सजग रहना चाहिए। शिविर में उन्होंने अपना स्वास्थ्य परीक्षण भी कराया। इस शिविर के प्रथम सत्र का शुभारंभ पंडित प्रदीप मिश्रा ने किया। इस मौके पर नगर पालिका अध्यक्ष प्रिंस राठौर, गौरव सन्नी महाजन, पंकज गुप्ता सहित अन्य सदस्य मौजूद रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर आयोजित सेवा पखवाड़ा के तहत भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा आगामी कार्यक्रम में नमो युवा रन के निमित्त बीजेपी प्रदेश कार्यालय में प्रेस वार्ता को संबोधित किया गया। आपको बता दें कि पूरे देश में 100 समानांतर स्थानों में नमो युवा रन मैराथन का आयोजन किया जाएगा और प्रत्येक स्थान पर 10,000 युवा प्रतिभागियों को सम्मानित करने का लक्ष्य रखा गया है। भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या के नेतृत्व में यह कार्यक्रम एक युवा प्रेरित फिटनेस और सामाजिक उत्तरदायित्व आंदोलन में से एक है। ये पहल प्रधानमंत्री के 2047 में विकसित भारत के सपने से जुड़ी हुई है, जिसमें फिटनेस, अनुशासन और नशा मुक्त भारत के संदेश को युवा शक्ति के माध्यम से आगे बढ़ाने पर बल दिया गया है। पूरे देश भर में भारतीय जनता युवा मोर्चा नमो युवा रन के माध्यम से युवाओं में जागृति लाने के लिए ये नमो युवा रन का मुख्य उद्देश्य नशा मुक्त भारत हो और साथ ही साथ मेक इन इंडिया, फिट इंडिया ऐसे प्लानों को लेकर युवाओं के बीच में जागृति लाने को लेकर एक बड़ा कार्यक्रम पूरे देश भर में 75 स्थानों में ये नमो युवा रन होने जा रहा है। और मध्य प्रदेश में भी यह कार्यक्रम प्रमुख रूप से 8 स्थानों में होगा, जिसमें भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, सागर, रीवा, रतलाम, इन सभी स्थानों में ये नमो युवा रन के कार्यक्रम आयोजित होंगे और ये कार्यक्रम बड़ी संख्या में युवा सहभागी रहने वाले हैं। कल सुबह 7 बजे से कार्यक्रम प्रारंभ होगा। भोपाल में आदरणीय मुख्यमंत्री जी इस नमो युवा रन को हरी झंडी दिखाने का काम करेंगे। इस प्रकार से युवाओं के बीच में एक नया काम लेकर, एक नए माध्यम से कि युवाओं में जागृति आए भारत के प्रति, भारत के युवाओं में नशा मुक्ति के प्रति और मेक इन इंडिया को लेकर भारत के युवा और जागृत हों और नई दिशा में आगे बढ़े। इस उद्देश्य को लेकर नमो युवा रन पूरे देश भर में और मध्य प्रदेश में आयोजित होने जा रहा है। मध्य प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन विकासखंड सीहोर के श्यामपुर में रानी लक्ष्मीबाई आजीविका संकुल विस्तरीय संगठन की साधारण सभा की गई, जिसमें मुख्य अतिथि नरेश मेवाड़ा, अध्यक्ष बीजेपी नवीन ताराचंद चौहान, सरपंच ग्राम श्यामपुर, पूर्व जिला महामंत्री अजय सिंह ठाकुर, डॉक्टर दीपाली निगम, जिला प्रबंधक सीहोर भरत सिंह मेवाड़, सहायक ब्लॉक प्रबंधक NRLM सभा को संबोधित कर बहनों को उत्कृष्ट कार्य करने के लिए सम्मानित किया। रानी लक्ष्मीबाई संकुल स्तरीय संघ एवं शिव शक्ति आजीविका संकुल स्तरीय संघ की साधारण सभा में दोनों CLF द्वारा अपनी वार्षिक कार्य योजना के साथ ही वार्षिक आय व्यय का हिसाब का लोखा जोखा उपस्थित सभी दीदी को प्रस्तुत किया और कार्यक्रम में सुगंध, नमकीन एवं जैविक दवाइयों के स्टॉल भी लगाए गए। वहीं बीजेपी जिलाध्यक्ष ने कहा कि सरकार महिला सशक्तिकरण के लिए प्रयासरत है और जिला अध्यक्ष ने स्वच्छता की शपथ दिलाई। क्योंकि देश की आधी आबादी महिलाओं की है और निश्चित रूप से जब तक हमारे देश की महिलाएं सशक्त नहीं होंगी तब तक हम सशक्त परिवार या सशक्त समाज की कल्पना नहीं कर सकते। तो चाहे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, माननीय डॉक्टर मोदी यादव जी के नेतृत्व में, या देश में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, तो महिलाओं के उत्थान के लिए, महिलाओं के उद्धार के लिए निश्चित रूप से
काफ़ी कार्य कर रही हैं, उनकी चिंता कर रही हैं और योजनाएं भी आप सबके सामने हैं कि जितनी योजनाएं भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने महिलाओं के लिए चलाई हैं उसके पहले कभी भी कांग्रेस ने महिलाओं की ओर ध्यान नहीं दिया। उनके कांग्रेस ने तो महिलाओं का अपमान किया। उनके प्रदेश अध्यक्ष ये कहते हैं कि मध्य प्रदेश में महिलाएं सबसे ज़्यादा शराब का सेवन करती हैं। ये महिलाओं के अपमान की बात है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री की ममतामयी मां, जिनका स्वरूप पूरे देश ने देखा है, उनके बारे में सार्वजनिक रूप से मंच से अपशब्दों का प्रयोग किया जाता है। ये काम महिलाओं के अपमान का यदि किसी ने किया है कि इस देश में कांग्रेस ने किया है। भारतीय जनता पार्टी ने तो महिलाओं के स्वाभिमान के लिए, उनके मान सम्मान के लिए काम किया है। भोपाल में अखिल विश्व हिंदी समिति न्यूयॉर्क द्वारा देश के जानी पहचानी कवयित्री डॉक्टर अनु सपन को 13 सितंबर 2025 हिंदी दिवस पर हिंदी विभूषण सम्मान से सम्मानित किया। आपको बता दें, डॉक्टर अनु सपन चौथी बार अमेरिका गई और उन्हें उनकी साहित्यिक यात्रा के लिए यह विशेष सम्मान मिला है। डॉक्टर सपन लगभग 30 साल से हिंदी की सेवा कर रही हैं। उन्होंने कविता के माध्यम से अमेरिका, इंग्लैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया, दुबई, बहरीन, ओमान में जाकर भारत का नाम रोशन किया। वन संरक्षक, वनवृत्त बालाघाट और वन मंडलाधिकारी उत्तर उकवा के निर्देशानुसार उत्तर उकवा अंतर्गत ग्राम किनारदा, मंडवा और डोंगरिया में सेवा पर्व के अवसर पर वृक्षारोपण किया गया, जिनमें संतोष कुमार गौतम, परिक्षेत्र सहायक किनारदा, पंकज शरणागत, वन रक्षक रूप सिंह मरकाम, वनपाल कमलेश मसराम, वन रक्षक राजेश रोकड़े, वन रक्षक धम्मदीप रोकड़े, वन रक्षक और जन प्रतिनिधि उपस्थित रहे। मंडला जिले के घुघरी जनपद सदस्य मुकेश कुमार मार्को ने डोंगर मंडला के हाई स्कूल का निरीक्षण किया है। इस बीच जब उन्होंने 9वीं कक्षा और 10वीं के बच्चों से पढ़ाई को लेकर सवाल जवाब किया तो बच्चे सही उत्तर नहीं दे पाए। बच्चों की स्थिति को देखकर जनपद सदस्य पारा चढ़ गया और उन्होंने गुस्से में आकर बच्चों को छड़ी से पिटाई कर दी। यही नहीं, मुकेश मार्को ने शिक्षा विभाग को कमजोर करार देते हुए कहा कि विभाग की लापरवाही से ही बच्चे पढ़ाई में पीछे हैं। जनपद सदस्य ने इस पूरे घटनाक्रम की खुद वीडियो बनाई और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। उनका कहना है कि वीडियो जनता को यह दिखाने के लिए है कि शिक्षा विभाग की कमजोरियां किस हद तक हैं। हमेशा उसी स्कूल के किनारे से मंडला आना होता है, जनपद पंचायत घुघरी जाना होता है। बच्चे हमेशा रोड किनारे खेलते हुए, गुटखा पाउच खाते हुए दिखाई देते हैं मुझे। तो मैंने अचानक एक दिन निरीक्षण के लिए चला गया, तो बच्चों से मैंने क्लास लिया। तो बच्चों से मैंने यही पूछा कि सर सही टाइम में क्लास आते हैं कि नहीं, क्लास लगती है कि नहीं। तो बोले कि टाइम से टीचर नहीं आते हैं। और मैंने फिर उनसे पूछा कि आप लोगों को वॉवल कॉन्सोनेंट पता है? तो उन्होंने सीधे जवाब दिया कि नहीं सर। और मैंने कहा स्वर व्यंजन पता है? तो वो उन्होंने भी नहीं, मना कर दिया। तो मैंने पूछा कि आप लोग 9th 10th की बच्चे हो, बोर्ड क्लास है, और आप लोग को वॉवल कॉन्सोनेंट पता नहीं है, टेंस नहीं है, नाउन प्रोनाउन पता नहीं है, तो कैसे करके आप आगे की पढ़ाई करेंगे? उनकी स्थिति स्तर ये देख के, क्योंकि वो बच्चे मेरे ही गांव के थे, मेरे ही क्षेत्र के थे, और इसलिए एक मैं अभिभावक के रूप में हूँ, एक जनप्रतिनिधि हूँ, इसलिए मैंने उनको समझाइश के नाम से एक डंडे सबको खड़ा करके मारा और वीडियो बनवाया। और वीडियो को मैंने सोशल मीडिया में डाल दिया ताकि शासन प्रशासन को पता चले कि अभी भी शिक्षा का स्तर और अंधकार में जा रहा है और बच्चों के भविष्य से क्यों खेला जा रहा है, क्यों। और खड्डा में अवैध गोवंश परिवहन और वध पर पुलिस ने शिकंजा कस दिया है। जागरूकता बढ़ने और ग्रामीणों से लगातार मिल रही सूचनाओं के बाद अब पुलिस सक्रियता से कार्रवाई कर रही है। हाल ही में हरसूद और खालबा थाना क्षेत्रों में पुलिस ने छापेमारी कर कुल 29 नग गोवंश जब्त किए हैं। सभी पशुओं को सुरक्षित गौशाला भेज दिया गया है। इस दौरान कई आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ मध्य प्रदेश गोवंश प्रतिषेध अधिनियम और पशु क्रूरता निवारण अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज किए गए हैं। आपको बता दें कि अब इन मामलों को नजरअंदाज नहीं किया जा रहा। पहले जहां कई बार घटनाओं को दबा दी जाती थी, वहीं अब पुलिस पूरी गंभीरता से दिखा रही है। ग्रामीणों की जागरूकता और मुखबिर तंत्र की सक्रियता से इन कार्रवाइयों को और तेजी मिली है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।